साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आइए साथियों, प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, मार्च 2023 को भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की, जिसमें उत्तर प्रदेश के किस स्थान को शामिल किया गया है। तो ये मार्च 2023 का खबर है। इसमें जो है भारत सरकार द्वारा ये वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और वो रीजनल एंड अपैरल पार्क स्थापित किया गया है। तो इनमें जो स्थापित किया गया है 7 मेगा रीजनल एंड टेक्सटाइल पार्क, उनमें से अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो ये जिला है साथियों हरदोई। ठीक, कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? हरदोई जिला है। और इस हरदोई जिले का पुराना नाम है या प्राचीन नाम है हरिद्रोही। हरिद्रोही से कहा जाता था। ठीक, और अमरोहा जो है साथियों, यहां से एक उत्पाद आप याद रखेंगे, ढोलक। अमरोहा से ढोलक उत्पाद याद रखेंगे। ठीक, और अलीगढ़ से ताले। अलीगढ़ से क्या याद रखेंगे? अलीगढ़ के ताले। ठीक, और अलीगढ़ में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना पूछी जाती है साथियों। तो इसकी स्थापना जो है 1920 में किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी नया विधान भवन बनाया जाएगा, जिसके निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के स्तर पर तर्ज पर जो अपना नया विधान भवन बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का, तो उसका लक्ष्य कब तक रखा गया, ये बनकर कब तक पूरा हो जाएगा साथियों? तो ये साल 2027 तक बनकर पूरा हो जाएगा। तो इसमें दोनों महत्वपूर्ण है, ये ईयर पूछा जाएगा आपसे और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूछा जाएगा। ठीक, कि किसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है? तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तर्ज पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने का सैद्धांतिक सहमति दी है। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो है पहले, ये पहला शब्द जहां पर आए उसको आप जहां समझेंगे कि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो पहले स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने का सैद्धांतिक सहमति कहां पर दिया गया है साथियों? तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर में दिया गया है। ठीक, कहां पर? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर में ये पहले स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर का स्थापना या खोला जाएगा यहां पर। ठीक, अगला है, वाराणसी के रमना में कचरे से कोयला बनाने वाली देश के पहले प्लांट का सफल परीक्षण किया गया, जिसका निर्माण किसके अंतर्गत किया गया है? जिसका निर्माण किया गया, तो ये वाराणसी का एक जगह है रमना। तो यहां पर साथियों ये कचरे से कोयला बनाया जा रहा है। ठीक, कचरे से कोयला बनाया, तो खास बात है, ध्यान में रखेंगे। और ये किस संस्था द्वारा कराया जा रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? तो ये साथियों NTPC द्वारा कराया जा रहा है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा, ये NTPC द्वारा ये रमना में कचरे से कोयला बनाने की जो है पद्धति अपनाई जा रही है, इसका प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान, तो ये मंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है साथियों कि सूक्ष्म उद्यम एवं लघु, राज्य के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री कौन है? राकेश सचान है। तो इस औद्योगिक क्षेत्र में नवनिर्मित उत्तर प्रदेश लघु निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ कहां पर किया है? तो इन्होंने 24 जनवरी 2023 को किया है। तो 24 जनवरी जो है साथियों ये खास दिन है अपने उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जो है 24 जनवरी को हम अपना स्टेट जो है डे मनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 जो है 1950 को ये उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से स्थापित किया गया। ठीक, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं हम। और ये उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में नवनिर्मित उत्तर प्रदेश लघु निगम लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर इसका उद्घाटन किया है?
यह शुभारंभ किया है। तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक, और प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, यहां पर 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। महोत्सव, क्योंकि ये लखनऊ जो है साथियों आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। और आम की प्रजाति है यहां से दशहरी। दशहरी, ठीक, यहां से खास जो है यहां से प्रसिद्ध वैरायटी है, प्रजाति है। और यहां पर जो आमों के लिए जाना जाता है, ये मलिहाबाद जाना जाता है। मलिहाबाद, लखनऊ का मलिहाबाद, ये आम के लिए जाना जाता है कि यहां से आम का उत्पादन ज्यादा होता है, आम की खेती होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि आश्रम में महर्षि वाल्मीकि की बैठी हुई 125 फीट ऊंची, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये आपसे ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो वाल्मीकि जी का आश्रम कहां पर है, आपको अगर पता है तो ये वहीं पर किया गया है। इनकी बैठी हुई प्रतिमा 125 फीट, 125 फीट, तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रश्न ये घुमा कर भी बन सकता है कि इस जगह का नाम दे देगा और पूछेगा कितने फीट ऊंची इनकी बैठी हुई प्रतिमा बनाई गई है। ठीक, तो ये साथियों चित्रकूट में बनाई गई है। चित्रकूट में एक जगह है लालापुर, लालापुर, तो यहीं पर इनका आश्रम है। तो यहीं पर जो है साथियों इनकी बैठे हुए मुद्रा में 125 फीट की मूर्ति इनका जो है इस कांस्य प्रतिमा है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि इनकी कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ठीक, और चित्रकूट अगर आया है साथियों तो इससे रखेंगे याद, क्या, लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने कहां पर बनाए जाते हैं? ये जो है चित्रकूट में बनाए जाते हैं। और यहीं पर साथियों एक रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो देश का है 53वां, देश का 53वां, यानी भारत देश का 53वां, और उसमें यूपी का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक, अगला प्रश्न है, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के रेडियो जय घोष और उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के रेडियो जय घोष, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि रेडियो जय घोष द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा समझौता हुआ है, किसके लिए? ये पर्यटन एवं संस्कृति विभाग। ठीक, तो ये जो है साथियों ये लखनऊ विश्वविद्यालय से समझौता हुआ है रेडियो जय घोष द्वारा। ठीक, और लखनऊ विश्वविद्यालय से एक खास चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ एक संस्था है नैक, NACC। ठीक, इसके द्वारा जो है इसको ग्रेडिंग दी गई है, लखनऊ विश्वविद्यालय को A++ ग्रेडिंग दिया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय को। ठीक, तो इसको इसलिए भी याद रखेंगे, ग्रेडिंग का क्वेश्चन ही बन सकता है। ठीक, अगला है 11 से 13 जनवरी 2023 तक आयोजित गोरखपुर महोत्सव का थीम आधारित है। तो ये 11 से 13 जनवरी 2023 इस साल की बात है, आयोजित गोरखपुर महोत्सव मनाया गया था। तो उसकी थीम क्या थी साथियों? तो उसकी थीम थी इको टूरिज्म पर। इसकी थीम किस पर आधारित थी? इको टूरिज्म पर आधारित थी। तो इको शब्द जहां पर लग जाए साथियों, ये समझ लीजिए किससे संबंधित है? ये पर्यावरण से संबंधित है। इको का मतलब ये पर्यावरण से संबंधित है, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बन जाता है जहां पर भी इको शब्द लग जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 2022 को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय अनुसंधान संस्थान को नेबल की आधिकारिक मान्यता मिल गई है, जो कि स्थित है। तो ये जो है पूछा जा रहा है आपसे, आयुष मंत्रालय का केंद्रीय और आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद, तो ये साथियों झांसी में स्थित है। कहां पर स्थित है? झांसी में स्थित है आयुष मंत्रालय का केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक, कहां पर? ये झांसी में है, और झांसी में चारा अनुसंधान संस्थान है। चारा अनुसंधान संस्थान,
ठीक। और यही झांसी में जो है साथियों, ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो होते हैं, ये चारों एक बिंदु पर आकर काटते हैं। ईस्ट वेस्ट है, ठीक, ये किसी एक बिंदु पर आकर काटते हैं। कहां पर? ये झांसी में। ठीक, थोड़ा सा आज तबीयत डाउन है तो जो है मैनेज करिएगा। अगर स्पीड आपको कम लगे तो आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 G20 लीडरशिप समिट के कार्यक्रमों की मेजबानी किस शहर द्वारा नहीं की जा रही है? तो इस पे गौर करेंगे आप, ये नहीं पूछा जा रहा है। और किस चीज के लिए? ये G20 लीडरशिप समिट है। ठीक, G20 का लीडरशिप समिट जो है, इनमें से किसके द्वारा नहीं किया जा रहा है? तो ये प्रयागराज में नहीं आयोजित किया जा रहा है। इसके जगह पर ये लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? लखनऊ में। तो ये G20 का लीडरशिप समिट जो है साथियों, ये 4 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। कहां कहां पर? वाराणसी, नोएडा और आगरा, ये चारों स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें सही उत्तर क्या है? ये प्रयागराज इसमें आयोजित नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, तो ये क्या है? कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत? ठीक, तो ये जो है साथियों आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय है। कौन सा है? गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत साथियों ये कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, KGMU में एशिया की पहली पैथोजन, ये पैथोजन है जो लिखा है, ये पैथोजन है। ठीक, पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया, जिसका संबंध रक्त संबंधी संक्रमण जैसे सेप्सिस के बचाव में सहायक है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये मशीन कौन सी है? ये पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन है। और जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध रक्त संबंधी संक्रमण, जो रक्त संबंधी संक्रमण जैसे, इसका उदाहरण एक है सेप्सिस। ठीक, तो यह संक्रमण ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सी मशीन किस रोग के संक्रमण के लिए लगाई गई? तो ये रक्त संक्रमण के लिए, सेप्सिस जैसे कि उसके बचाव के लिए लगाया गया है। तो इसका उद्घाटन पूछा जा रहा है, मेन इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन साथियों ये योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। और जैसा कि KGMU कहां पर है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में लोकेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी अभियान में 1.5 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया करके उत्तर प्रदेश देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये पशुओं में लंपी वायरस जो हो रहा था, तो उनके शरीर पर ऐसे छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते थे। ठीक, और पशु जो है उसको बुखार बहुत ज्यादा होता था, और इस चकत्ते और बुखार की वजह से पशुओं की मृत्यु बहुत ज्यादा होने लगी थी। ये जो है, ये घटना जो है राजस्थान में बहुत ज्यादा हुई थी। राजस्थान में बहुत ज्यादा पशु मरे थे। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में ये 1.5 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया। और वो भी हम किस स्थान पे हैं? अपने यूपी वाले ये पहले स्थान पे है। ठीक, पहले स्थान पे लंपी वायरस के टीकाकरण में है। ठीक, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे चला था, तो पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा? मीडिया समूह द्वारा, उत्तर प्रदेश के मीडिया समूह द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। इसमें इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो ये मीडिया द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड आयोजित किया गया, और जो है ये योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। ठीक, किसके द्वारा? मीडिया द्वारा, और इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कन्नौज के इत्र को वैश्विक बाजार में स्थापित करने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2023 में पहली बार है इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी किस शहर द्वारा की गई?
तो ये कन्नौज का ओडीओपी क्या है, इत्र है। इस इत्र को जो है साथियों, इसे वैश्विक यानी कि ग्लोबल लेवल पर मार्केट स्थापित करने के लिए एक इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो कहां पर किया गया, ये राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। ठीक, और ये कहां का इत्र कहां का है, तो ये कन्नौज का है। इसे इत्र नगरी कहते हैं, इत्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इत्र नगरी के नाम से हम जानते हैं, इत्र नगरी। और इसके कई नाम है। इसको कन्नौज को कहते हैं पूर्व का ग्रास, पूर्व का ग्रास की संज्ञा इसे दी जाती है। और इसे कहते हैं कान्य कुंज, कान्य कुंज। ठीक, और कानपुर को साथियों उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का मानचेस्टर, चेस्टर इसे कहते हैं, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं। और कानपुर को ही साथियों राजमार्गों का चौराहा कहते हैं, राजमार्गों का, मार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, ये कानपुर को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में भूमि की फर्टिलिटी, उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये है साथियों, ये उड़द है। ठीक, और ये किस फसल के अंतर्गत आती है, ये लेग्यूम क्रॉप है, यानी कि दलहनी फसल के अंतर्गत आती है उड़द। ठीक, और जो है इसको उर्वरता कैसे बढ़ाती है, तो ये जो है साथियों दलहनी फसलें जो है इनकी गांठों में राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। तो ये वातावरण से नाइट्रोजन को इनकी जड़ के गांठों में इकट्ठा करता है। ठीक, तो ये खास बात है, इसको ध्यान रखेंगे। और जो है इस उड़द को हरी खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं, किसके रूप में, हरी खाद के रूप में, क्योंकि इसके फली तोड़कर और इसका जो और बच जाता था, पूरा पौधा बच जाता है पत्तियों सहित, इसके जड़ सहित, तो इसको खेतों में जुताई वगैरह करके इसका हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, और गन्ना जो है साथियों इसको कैश क्रॉप बोलते हैं, कैश क्रॉप, कैश क्रॉप या नकदी फसल, नकदी फसल इसे बोलते हैं। ठीक, किसे बोलते हैं, ये गन्ना को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन निजी क्षेत्र, हाईटेक टाउन निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है निजी हाईटेक टाउन स्थापित किया जा रहा है, तो ये साथियों लखनऊ में है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ। और लखनऊ में है सुशांत, सुशांत गोल्फ सिटी, गोल्फ सिटी। जब आप लुलु मॉल जाएंगे, जो लुलु ग्रुप है, लुलु ग्रुप, तो उसी के बगल में ही है, पहले सुशांत सिटी पड़ेगा, उसके बाद लुलु मॉल पड़ेगा। तो यही सुशांत गोल्फ सिटी जो है इसी को साथियों एक हाईटेक टाउन के रूप में निजी क्षेत्र द्वारा यानी कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा इसको जो है एक विकसित किया जा रहा है। तो कहां पर है ये, लखनऊ में है। ठीक, और आगरा जो है साथियों यहां पर वैक्यूम आधारित, पहला देश का वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है, सीवेज सिस्टम। ठीक, अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में शुरू की गई। तो एक जिला एक उत्पाद योजना कितने जिलों में शुरू की गई साथियों, तो ये पूरे 75 जिलों में, क्योंकि एक जिला एक उत्पाद है ना, तो 75 जिले हैं, तो हर जिले से एक उत्पाद को यहां पर चुना गया है। और ये कब शुरू किया गया था, कभी कभी पूछता है आपके एग्जाम में कि ओडीओपी जो है योजना कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था साथियों 24 जनवरी। कब शुरू किया गया था, 24 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये 24 जनवरी से ही शुरू किया गया। ठीक, और इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं, ओडीओपी के ब्रांड
एम्बेसडर, तो ये है साथियों कंगना जी। कौन है? कंगना रनौत। ये है उत्तर प्रदेश के ओडीओपी के ब्रांड एम्बेसडर, ओडीओपी के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस की जो है ये किस जिले में स्थापित किया गया? स्टेट ऑफ फोरेंसिक साइंस, तो ये जो है साथियों राजधानी में स्थापित किया गया, स्टेट ऑफ फोरेंसिक साइंस। ठीक, फोरेंसिक समझते हैं, जब वो दया वाला देखे कि नहीं सीआईडी आप लोग, तो वही फोरेंसिक होता है। एक एक कण को उठा उठा कर उसको देख पता कर लेते हैं, एविडेंस पता कर लेते हैं कि क्या हुआ था। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? तो ये एससी कैटेगरी का लिंगानुपात पूछा जा रहा है साथियों। तो ये एससी का लिंगानुपात जो है ये 907 है। कितना है? 907 है। और सर्वाधिक एससी किस जिले में पाए जाते हैं? एससी कैटेगरी ये सीतापुर जिले में। अनुसूचित जाति सर्वाधिक कहां पर? सीतापुर जिले में। और ये 951 जो है साथियों ये एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, तो इनका लिंगानुपात कितना है? 951 है। और ये जो है साथियों सोनभद्र जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। एसटी पॉपुलेशन कहां पर ज्यादा है? सोनभद्र जिले में सर्वाधिक है। ठीक, अगला है लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो लिंगानुपात के मामले में, सेक्स रेशियो में हम लोग कौन से नंबर पे हैं, किस स्थान पे हैं? तो लिंगानुपात में साथियों हम लोग जो है ये 26वें स्थान पे हैं। कितने पे हैं? 26th पोजीशन पे हैं हम लिंगानुपात में। ठीक, और जो है ये 29वें पे किसमें है? तो 29वें पे हम क्षेत्रफल के हिसाब से है। ठीक, नहीं क्षेत्रफल पे तो चौथे है, क्षेत्रफल तो ये गलत हो जाएगा, ये है क्षेत्रफल में चौथे पे है, क्षेत्रफल में हम लोग 4th पोजीशन पे है। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये साथियों जौनपुर जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक अपने उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 1024 है जौनपुर जिले का लिंगानुपात। तो सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक, और जो है बलिया साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है, पूर्वी जनपद है। और गौतम बुद्ध नगर साथियों यहाँ की साक्षरता सर्वाधिक है, साक्षरता सर्वाधिक है अपने उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये गौतम बुद्ध नगर है। ठीक, और गाजीपुर को साथियों काशी की बहन की संज्ञा दी जाती है, काशी की बहन की संज्ञा दी जाती है। किसको? गाजीपुर को। ठीक, और यहीं पर अफीम फैक्ट्री, अफीम फैक्ट्री, और अफीम का उत्पादन कहां पर होता है? ये बाराबंकी में होता है, लेकिन अफीम फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है? ये गाजीपुर में लगाई गई है। ठीक, और यहीं पर कार्नवालिस की कब्र है, कार्नवालिस की कब्र कहां पर है? ये गाजीपुर में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये जनरल बिपिन रावत अपने देश के पहले सीडीएस थे। ठीक, तो इनके नाम पर किस स्कूल का नाम बदला जा रहा है? तो ये साथियों मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जा रहा है? ये जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जा रहा है, मैनपुरी स्कूल के, मैनपुरी सैनिक स्कूल, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया का सम्मेलन का कहां पर किया गया आयोजन? तो ये वाराणसी में किया गया। ठीक, और वाराणसी में ही साथियों वर्ल्ड टीबी समिट यानी कि विश्व टीबी का सम्मेलन शुरू किया गया, विश्व टीबी समिट का आयोजन किया गया। कहां पर?
वाराणसी में, और वाराणसी जो है साथियों इसे एक मॉडल सिटी के रूप में, नई काशी के रूप में बनाया जा रहा है, नई काशी। ठीक, और यहीं पर साथियों काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इसी के नाम से एक जो है काशी और तमिल संगम ट्रेन भी चलाई गई। ये भी पूछा जाएगा कि एक ट्रेन भी चलाई गई, काशी तमिल संगम। ठीक, कार्यक्रम तो संगमम था, लेकिन ट्रेन क्या है, काशी तमिल संगम। ठीक, और यहीं पर साथियों हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई, ये काशी यानी कि बनारस में आयोजित की गई। और जो है यहीं पर साथियों फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, कहां पर, ये वाराणसी में बनाया जा रहा है, तैरता हुआ स्विमिंग पूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली निम्न में से कौन सी है। तो ये आधुनिक यानी कि मॉडर्न स्थापत्य की शैली कौन सी है, तो ये साथियों लखनऊ शैली है। आधुनिक स्थापत्य की कौन सी शैली है, ये लखनऊ शैली है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नए बुखार का मामला सामने आया जिसे स्क्रब टाइफस रोग का नाम दिया गया। तो ये स्क्रब टाइफस रोग कहां पर आया था, ये अपने यूपी के किस जनपद में आया था, तो ये साथियों गोरखपुर में आया था। कहां पर आया था, गोरखपुर में स्क्रब टाइफस रोग जो है देखा गया था। एक बुखार है स्क्रब टाइफस के नाम से, और एक बुखार आप सुने रहे होंगे चमकी बुखार। चमकी बुखार, तो ये कहां पर आया था, तो ये जो है बिहार में आया था, बिहार। ये बताया जा रहा था कि ये जो है कच्ची लीची वगैरह खाने से ये चमकी बुखार ज्यादा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये पहला शब्द है भारतीय विरासत संस्थान। भारत का पहला विरासत संस्थान जो है ये केंद्र सरकार द्वारा कहां पर, नोएडा में स्थापित करने का घोषणा किया गया है। कहां पर, नोएडा में। और नोएडा को जो है फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं, फिल्म सिटी। और इसकी फिल्म सिटी जो है ये लगभग 100 एकड़ में बनाया जा रहा है। कितने बनाया जा रहा है, 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। कहां पर, नोएडा में। ठीक, मेरठ जो है साथियों इसे खेल के रूप में जानते हैं, खेल नगरी, खेल नगरी के रूप में मेरठ को। और इसीलिए यहीं पर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मेजर ध्यानचंद के नाम से, मेजर ध्यानचंद के नाम से एक खेल विश्वविद्यालय बनाया, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर, ये जो है साथियों मेरठ में बनाया जा रहा है। और जो है अगर आपसे कभी पूछ भी ले तो क्या पूछेगा, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था, तो ये प्रयागराज में हुआ। कहां पर हुआ था, प्रयागराज में। ये हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, इनके नाम से स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है, तो क्या पता इनका जन्म भी पूछ ले। तो कहां पर हुआ है मेजर ध्यानचंद का जन्म, ये प्रयागराज में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खादी हस्त निर्मित कागज चप्पलों का विक्रय आरंभ किया गया है। तो ये मंदिर में जो श्रद्धालु जाते हैं यानी जो दर्शन करने जाते हैं उनके लिए खादी हस्त निर्मित, और वो भी कैसे, कागज के चप्पल विक्रय करने का आरंभ किया गया है। तो ये साथियों काशी विश्वनाथ मंदिर में शुरू किया गया श्रद्धालुओं के लिए कागज के चप्पल का विक्रय। और ये कहां पर है, ये बनारस में है। घाटों का शहर जिसे कहते हैं, बनारस क्या कहते हैं, घाटों का शहर, शहर। ठीक, तो यहीं पर जो है ये श्रद्धालुओं के लिए हस्त निर्मित कागज के चप्पलों का विक्रय शुरू किया गया है। और ये प्रेम मंदिर जो है साथियों ये है वृंदावन में। कहां पर है, ये वृंदावन में है। और यही वृंदावन में एक 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर भी है, 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर, बाबा मंदिर।
कहां पर है? ये वृंदावन में है, मथुरा भी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होकर गुजरता है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 उत्तर प्रदेश के किस किस जनपद से होकर गुजरता है? तो ये लखनऊ, कानपुर और झांसी, ये तीनों जनपदों से होकर गुजरता है। कहां कहां से? लखनऊ, कानपुर और झांसी, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27। नेक्स्ट है साथियों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मनरेगा के तहत कुल श्रमिकों का कितना प्रतिशत कार्यरत है? तो मनरेगा में जितने पंजीकृत ये कर्मचारी है या श्रमिक है, जितने पंजीकृत है उसमें से कितना प्रतिशत कार्यरत है, यानी कि वो अपना रोजगार ले रहे हैं, उसका फायदा ले रहे हैं? तो ये साथियों 18% है। कितने हैं? 18% ऐसे हैं मनरेगा में जो पंजीकृत भी है और काम भी कर रहे हैं। ठीक, तो ठीक है मित्रों, प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं जो कि समाप्त हो चुके हैं। आज थोड़ा स्लो थी स्पीड, तो उम्मीद करते हैं आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल से फिर सही हो जाएगा। ठीक, तो कल मिलते हैं साथियों कल के सेशन में। वीडियो को शेयर करिएगा और जो है लाइक करिएगा, और क्या यही करना है, दो ही काम। तो मिलते हैं कल के सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।